ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम हलषष्ठी माता की जय। माता हलषष्ठी संतान की रक्षिका, आयुष देने वाली और सुख समृद्धि की दात्री हैं। माता हलषष्ठी के व्रत का पावन अवसर है। हम श्रद्धा भक्ति से माता का पूजन एवं कथा श्रवण करते हैं। मथुरापुरी में एक राजा कंस थे। सुर नर सभी उनसे भयभीत रहते थे और सब उनके अधीन थे। राजा कंस की बहन देवकी थी। वह जब विवाह योग्य हुई तब कंस ने उनका विवाह वासुदेव के साथ कर दिया। जब वह विदा होकर ससुराल जा रही थी तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले 8वें बालक द्वारा तेरी मृत्यु होगी। यह सुनकर कंस क्रोध में आ गया और उसने क्रोध में आकर देवकी को और वासुदेव को बंदी बना लिया और कारावास में डाल दिया। समय बीतने के साथ ही देवकी के पुत्र उत्पन्न हुए। कंस ने एक एक करके सभी पुत्रों का वध कर दिया। इस प्रकार जब देवकी के 6 पुत्र मारे गए तब एक दिन देवयोग से महामुनि नारद देवकी से मिलने कारावास पहुँचे। उन्होंने देवकी के दुखी होने का कारण पूछा। देवकी ने रोते हुए सारा हाल बताया। तब नारद जी ने कहा, बेटी दुखी मत हो, तुम श्रद्धा भक्ति पूर्वक माता हलषष्ठी का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे। देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया, जिसके प्रभाव से उनकी आने वाली संतानों की रक्षा हुई। 7वीं संतान के जन्म समय को नज़दीक जानकर भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया कि माता देवकी के इस गर्भस्थ शिशु को खींचकर वासुदेव की बड़ी रानी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो, जो इस समय गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ रह रही हैं। तथा भगवान कृष्ण ने योग माया से कहा, तुम स्वयं माता के गर्भ से जन्म लेना। योग माया ने भगवान के आदेश का पालन किया, जिससे देवकी के गर्भ से संकर्षण होकर रोहिणी के गर्भ से संतान के रूप में बलराम का जन्म हुआ। उसके बाद देवकी की 8वीं संतान के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। इस तरह हलषष्ठी देवी की व्रत पूजन से देवकी की दोनों संतानों की रक्षा हुई। साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि छठ वाले दिन ही बलराम जी का जन्म हुआ था। और एक वजह यह भी है कि छठ वाले दिन हलछठ की जो पूजा या कथा हम करते हैं वो बलराम के जन्म के उत्सव में भी करी जाती है। बोलो हलषष्ठी माता की जय। चलिए अब सुनते हैं हलषष्ठी माता की अगली कथा। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, आपने संसार में भलाई के लिए अवतार लिया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकग्रस्त हैं तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का भी गर्भ अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से खंडित कर दिया है। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख होता है। अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत, दान अथवा उपाय बताएं जिससे कि माता पिता संतान शोक से दुखी ना हो और उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतान उत्पन्न हो। यह सुनकर भगवान कहने लगे, हे राजन, मैं तुमको एक ऐसा व्रत बतलाता हूँ जिसके नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है तथा संतान दुखी नहीं होती। उत्तरा भी यह व्रत करे तो उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे। तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत की कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुभद्र नामक एक धर्मपरायण राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था और उनका एक पुत्र था हस्ती, जिसने हस्तिनापुर नगरी बसाई। एक दिन राजपुत्र अपनी धाई के साथ गंगा जी में स्नान करने गया। खेलते समय एक ग्राह यानी मगरमच्छ ने उसे जल में खींच लिया। यह समाचार सुनकर रानी शोकाकुल हो गई और क्रोध में आकर धाई के पुत्र को अग्नि में डाल दिया। राजा और रानी प्राण त्यागने को तैयार हो गए। धाय अपने पुत्र के शोक में किसी निर्जन वन में जाकर रहने लगी।
इस वन में एक सुनसान मंदिर में जाकर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की तथा कार्तिकेय स्वामी की वह पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजा ध्यान करके वह तृण, धान्य और महुआ आदि खाकर जीवन यापन करती। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत घटना हुई। धाय का पुत्र अग्नि से जीवित निकल आया। राजा रानी ने यह देखा और कारण जानने के लिए पंडितों से पूछा। भगवान शिव की आज्ञा से महर्षि दुर्वासा उस समय वहां आए। दुर्वासा ऋषि ने बताया, हे राजन, इस धाय ने वन में जाकर श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव, स्वामी कार्तिकेय, माता पार्वती और गणेश जी का व्रत किया है। यह उस व्रत का प्रभाव है जिससे उसका पुत्र जीवित हो गया है। आप भी यह व्रत करें। राजा रानी ने भी यह व्रत किया जिससे उनका पुत्र भी जीवित होकर लौट आया। व्रत के प्रभाव से राज्य में सुख समृद्धि और संतान वृद्धि भी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातःकाल स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक कर लेना चाहिए। जब तक व्रत रहें तब तक किसी भी जीव की हिंसा ना करें। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का मार्ग भी उल्लंघन ना करें तथा दोपहर के समय मित्रों सहित पलाश तथा कुश के नीचे भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विभिन्न भक्ति भाव से पूजा करें और प्रार्थना करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जाएं। उस दिन समा के चावल का भोजन करें और दही, दूध, घी तथा मट्ठा विशेष रूप से खाएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि से करता है वह पुत्र और पौत्रवान होकर सुखी होता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतकृत्य हो गए और अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ भी इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत को रखने से वंश स्थिर होता है। बोलो हलषष्ठी माता की जय। आइए सुनते हैं अब अगली कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े को सिर पर रखा और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलषष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक से उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से उस बालक की मृत्यु हो गई। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद जब ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची और बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर न लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और उसको आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। कहा जाता है जब बच्चे पैदा होते हैं तब से लेकर 6 महीने तक छठ माता बच्चे की देखभाल करती हैं, उसे हंसाती हैं, उसका पूरा ध्यान रखती हैं। इसलिए बच्चे के 6 दिन बाद छठी की पूजा भी की जाती है। हरछठ माता को बच्चों की रक्षा करने वाली माता भी कहा जाता है। बोलो हरछठ माता की जय। बोलो हरछठ माता की जय। आइए सुनते हैं अब अगली कथा। बहुत समय पूर्व चंद्रवत नामक एक प्रतापी राजा थे जिनके एक ही पुत्र था। राजा ने नगर के समीप एक तालाब खुदवाया, परंतु उसमें जल नहीं रहता। कितना भी जल भरा जाए
जल तुरंत सूख जाता। जलहीन तालाब को देखकर नगरवासी राजा को कोसते थे, जिससे राजा सदैव दुखी रहते और कहते कि मेरा धन और धर्म दोनों नष्ट हो गया। एक दिन स्वप्न में वरुण देव ने राजा से कहा, हे राजन, यदि तुम अपने पुत्र की मुझे बलि दोगे तो तालाब जल से भर जाएगा। प्रातः राजा ने स्वप्न की बात दरबार में बताई और कहा कि मैं अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं देना चाहता, चाहे तालाब में जल रहे अथवा ना रहे। राजा की यह बात सुनकर राजकुमार बोला, मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का यश बढ़ेगा तथा माता को सुख मिलेगा। यह कहकर राजकुमार तालाब की तलहटी में जाकर बैठ गए और उसके प्रभाव से तालाब में तत्काल जल भर गया। उसमें कमल के पुष्प खिल गए तथा सभी जीव जंतु बोलने लगे। राजा यह समाचार सुनकर दुखी होकर वन को चले गए। वन में 5 स्त्रियां हलषष्ठी माता की पूजा कर रही थीं। राजा द्वारा विधि पूछने पर स्त्रियों ने माता की महिमा का वर्णन किया, जिसे सुनकर राजा वापस आए और रानी को यह सारी कथा सुनाई और कहा, तुम भी हलषष्ठी माता का व्रत करो तथा पूजा करो। राजा की बात सुनकर रानी ने उस दिन व्रत रखकर पूजा करी, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजकुमार तालाब से बाहर आ गया। राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और राजकुमार को महल में ले आया। तब से रानी प्रतिवर्ष हलषष्ठी माता का व्रत करने लगी। बोलो हलषष्ठी माता की जय। हलषष्ठी माता की जय। आइए सुनते हैं अगली कथा। उज्जैन नगरी में एक पुरुष के 2 स्त्रियां थीं, रेवती तथा मानवती। भाग्य से मानवती के 2 लड़के थे, परंतु रेवती के कोई संतान न थी। सौत के 2 लड़कों को देखकर वह हमेशा ईर्ष्या से जला करती थी। एक दिन ईर्ष्या के वशीभूत होकर वह मानवती से बोली, बहन, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं, उन्होंने तुम्हें देखने के लिए बुलवाया है। अभी एक राहगीर यह संदेश देकर गया। यह सुनकर मानवती अपने दोनों पुत्रों को रेवती को सौंपकर पति की आज्ञा लेकर अपने पिता के घर चली गई। इधर रेवती ने सौत के दोनों लड़कों को मारकर गांव के बाहर जंगल में फेंक दिया। उधर मानवती पिता को सकुशल देखकर चकित हुई और अनिष्ट की आशंका से वापस लौटने लगी। तब मानवती की माता बोली, बेटी, आज हलषष्ठी माता का व्रत है, अतः आज मत जाओ। बात सुनकर मानवती ने व्रत रखकर शाम को हलषष्ठी माता का पूजन किया और प्रार्थना की कि हे माता, मेरे बच्चों को संकट से बचाए रखना तथा दीर्घायु करना। दूसरे दिन वह माता पिता को प्रणाम करके अपने घर की ओर चल दी। गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलता हुआ देखकर सोचने लगी कि मेरे बच्चे यहाँ कहाँ से आ गए। तब बच्चों ने कहा, हमें तो विमाता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया था। सायंकाल देवी माता ने आकर हमें जीवन दिया। इससे हलषष्ठी माता की कृपा मानकर मानवती माता के गुणगान करती हुई अपने घर को आई। गांव की सभी स्त्रियां सुनकर आश्चर्य करने लगीं और उस दिन से सभी हलषष्ठी माता का पूजन तथा व्रत करने लगीं। बोलो हलषष्ठी माता की जय। हलषष्ठी माता की जय। आइए सुनते हैं अगली कथा। दक्षिण दिशा में पहाड़ों के बीच सघन वन में एक गांव बसा था। उस गांव में एक धनी भीलनी निवास करती थी। उस भीलनी की एक दासी थी जो बड़े सुंदर स्वभाव की थी। उसके 2 सुंदर रूपवान बालक थे तथा मालकिन भीलनी की 5 लड़कियां थीं। भीलनी दासी के दोनों सुंदर बालकों को बहुत प्यार करती थी। इस प्रकार भादों मास की छठ को भीलनी ने दासी को जंगल से लकड़ी लेने को भेज दिया। दासी लकड़ी लेने जंगल में गई। इधर उसके बच्चों को गांव के लड़कों के साथ में झगड़ा हो गया और उन्होंने दासी के बच्चों को मार डाला। भीलनी ने दुखी होकर उन्हें गांव से बाहर ले जाकर जला दिया और उनकी अस्थियां लेकर घर आ गई। उधर दासी वन से लकड़ी लेकर जब वापस चली तो नदी किनारे मुनि के आश्रम में 5 स्त्रियों को पूजा करते देखा और उसने उन स्त्रियों के साथ बड़े प्रेम से माता की पूजा की और अपने बच्चों के कल्याण के लिए माता से प्रार्थना की। उसने माता के इस व्रत को सदा करने का संकल्प लिया और जब वह लकड़ी लेकर वापस चलने लगी तो गांव के समीप पहुंचकर देखती है कि उसके दोनों बच्चे खेल रहे हैं। उसने दोनों बच्चों को प्रेम से गोद में उठा लिया और अपने घर ले आई। मालकिन भीलनी यह देखकर चकित हो गई और पूछा। तब दासी ने माता के व्रत तथा पूजन का सब हाल कह सुनाया। माता के व्रत का प्रभाव देखकर मालकिन भीलनी भी व्रत करने का संकल्प लेकर और सुखी हो गई। इस प्रकार वह प्रतिवर्ष माता का व्रत करती। बोलो हलषष्ठी माता की जय।
आइए सुनते हैं अब अंतिम कथा। बोलो हलषष्ठी माता की जय। एक अति सुंदर नगर था। उस नगर में एक धनवान बनिया रहता था। उसकी पत्नी बहुत उत्तम स्वभाव वाली थी, किंतु उसके पूर्व जन्म के पाप के कारण उसके 6 पुत्र हुए और एक भी जीवित न रहा। इससे दुखी होकर वह वन में चली गई। वन में उसे एक तपस्वी मुनि मिले। वैश्य की पत्नी रोती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी और मुनि के पूछने पर अपने दुख का कारण बताया। मुनिराज ने ध्यान लगाकर उसके बालक को वरुण, कुबेर, इंद्रलोक में जाकर खोजा, परंतु बालक नहीं मिले। तब वह समाधि लगाकर ब्रह्मलोक गए। वहां बालक दिखाई दिया। मुनि ने कहा, हे बालक, तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माता मृत्युलोक में तड़प रही है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर बालक बोला, हे मुनिराज, मैं कई बार गया और वापस आया हूँ। अब गर्भ के दुख से मैं दुखी हूँ, अतः अब मैं नहीं जाऊँगा। मुनिराज ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह तैयार नहीं हुआ और मुनिराज से बोला कि उनसे कहना कि वह मुझे पाने के लिए हलछठ माता का व्रत करें और व्रत के प्रभाव से मेरे उत्पन्न होने पर मेरी पीठ पर पोता से प्रहार करें, तो इस क्रिया में मैं दीर्घायु हो जाऊंगा। यह सुनते ही मुनि की समाधि खुल गई और उन्होंने सामने बैठी वैश्य की पत्नी को पुत्र का संदेश कह सुनाया। वह संतुष्ट होकर घर वापस गई और समय आने पर हलषष्ठी माता का व्रत किया। पुत्र रथ उत्पन्न होने पर उसने पूजा के अंत में बालक की पीठ पर पोता मारा, जिसके प्रभाव से वह दीर्घायु हो गया। अब वह बड़ी पत्नी सदैव हलषष्ठी माता के व्रत करने का संकल्प लेकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। बोलो हलषष्ठी माता की जय।